हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं 1 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 0.45% का रिटर्न है। बात करें 6 महीने के ऊपर में तो 6 महीने में 11.32% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 35.20% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.09% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.92% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 25.88%। अब हम लोग इसका एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 168.78 रुपया। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 24,861 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 70,121 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,52,648 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया और आपको मिलता 6,04,425 रुपया। इसमें आप वन टाइम लमसम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वन टाइम लमसम इसमें ब्लॉक करके रखा गया है। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 56 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड जो कि है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के क्षेत्र पे है। सेलेक्ट होटल लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल के क्षेत्र में है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र पे है। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र पे है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अलगी इक्विपमेंट लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। एंड लास्ट है जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस का। तो इक्विटी पे है 93.1% और कैश पे है 6.9%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो सर्विस पे है 21.6, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 13.6, कैपिटल गुड्स पे है 13.5, केमिकल पे है 11, फाइनेंशियल पे है 10, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 9.2, कंस्ट्रक्शन पे 8.7, अदर्स पे 7 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.4%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 31.87 और इसका पीबी रेशियो है 4.36। इसमें जो है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अब इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो है 35.2, 3 साल में 24.1, 5 साल में 25.9 और एनुअल जो है 25.9 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 49, 3 साल में 27.3, 5 साल में जो है 25.4। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है, ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपना फंड से भी कम रिटर्न दे रहा है। जैसे कि बात करें इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल का वो रहता है 49%, लेकिन ये म्यूचुअल फंड दे रहा है 35.2%। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो रहता है 27.3, लेकिन ये दे रहा है आपको 24.1%। तो इसी से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड क्या हमारे लिए ठीक है या फिर नहीं है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी के एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ
एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.69%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,276 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। रामा लेयर श्रीनिवासन अभी करंट फंड मैनेजर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,277 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 168 रुपया। ये म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।